एक लड़का समुंदर की लहरों में भटकते भटकते अचानक एक अजीब सा फूलदान पा जाता है। घर लाकर जैसे ही वो उसे साफ करने लगता है, उस फूलदान से चमकदार रोशनी फूट पड़ती है और उसी रोशनी से बाहर आती है एक बेहद खूबसूरत जीनी। वह लड़की कहती है कि उसकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन लड़का थोड़ा शरारती निकला। उसकी मांगी हुई विशेष देखकर तुम्हें भी हंसी और हैरानी दोनों आएगी। अब देखना है कि वो तीनों इच्छाएं क्या हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिश को देखते हैं, जो अपने कुत्ते सैमी के साथ बीच पर टहल रहा होता है। क्रिश का घर समुंदर के पास ही है और यही उसकी रोज की आदत है। कभी वो एक अच्छा सिंगर था, लेकिन अब उसने गाना छोड़ दिया है। कुछ देर टहलने के बाद क्रिश बैठ जाता है, अपना खाना निकालता है और सैमी को भी खिलाता है। आराम करते करते अचानक उसे लगता है कि कोई समुंदर में डूब रहा है। घबराकर वो लाइफ गार्ड के घर की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसे तैरना ठीक से नहीं आता था। लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि घर जर्जर हालत में है और लाइफ गार्ड मौजूद नहीं। मजबूरी में वो टूटी खिड़की का सहारा लेकर खुद ही समुंदर में उतर जाता है। इसी बीच लाइफ गार्ड बेवन पास ही टहल रहा होता है और क्रिश को देख लेता है। पानी में क्रिश को कोई नहीं मिलता, वो सिर्फ उसका वहम था। लेकिन इसी वहम में उसकी जान खतरे में पड़ जाती है और वो डूबने लगता है। तभी उसे पानी के अंदर एक रहस्यमयी फूलदान दिखाई देता है। उसी वक्त बेवन भी वहां पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। दोनों बाहर निकलते हैं। क्रिश मरते मरते बचता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से दोस्त हैं और अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। कुछ देर बाद क्रिश उस फूलदान को अपने घर ले आता है और टेबल पर रखकर कामकाज में लग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अकेला रहता है। काम खत्म करने के बाद वो बेड पर आराम करता है और रात को अपनी बाइक से पास वाले बार में पहुँचता है। क्रिश रोज शराब पीने आता है और उसी बार में उसकी मुलाकात होती है हैमन से, जो एक म्यूजिक कंपनी का मालिक है। क्रिश हैमन को अच्छे से जानता था। हैमन चाहता था कि क्रिश फिर से गाए और सिर्फ उसकी कंपनी के लिए गाए, लेकिन क्रिश साफ साफ मना कर देता है। हैमन उसे पैसों का लालच भी देता है, मगर क्रिश उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल पिछले महीने ही उसका अपने छोटे भाई से झगड़ा हुआ था। उसका भाई भी गाना चाहता था और चाहता था कि क्रिश उसकी मदद करे, लेकिन क्रिश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में भाई घर छोड़कर चला गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी दिन से क्रिश ने गाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि भाई की मौत का जिम्मेदार वही है। घर लौटकर क्रिश फूलदान को साफ करने लगता है। जोर जोर से रगड़ते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते फूलदान से रोशनी निकलती है। क्रिश डर जाता है, लेकिन उसी रोशनी से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आती है। क्रिश हैरान भी होता है और भीतर से खुश भी। लड़की अपना नाम रूही बताती है और कहती है कि वो उसकी गुलाम है। क्रिश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसकी खूबसूरती में खो जाता है। रूही उसकी नजरें समझ जाती है और उसके करीब आने लगती है, मगर क्रिश घबराकर पीछे हटता है। रूही कहती है कि वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। क्रिश को यकीन नहीं होता और मजाक में कहता है कि अभी बारिश देखना चाहता है। रूही जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। जिस इलाके में बारिश लगभग कभी नहीं होती थी, वहां अचानक बरसात देखकर क्रिश दंग रह जाता है। उसकी पहली इच्छा पूरी होने पर रूही भी खुश होती है, क्योंकि 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही वो आजाद होगी। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है। रूही उससे दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन क्रिश कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है और वो चाहती है तो जा सकती है। रूही उसे समझाती है कि जब तक तीनों इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, वो कहीं नहीं जाएगी। अब क्रिश के पास कोई इच्छा नहीं बची थी। इसी वजह से रूही ने तय किया कि जब तक उसकी तीनों इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो क्रिश के साथ ही रहेगी। अगली सुबह क्रिश घर के बाहर खड़ा होता है और रूही उसकी अलमारी से कपड़े देख रही होती है। जो भी उसे फिट आता है वो अपने पास रख लेती है। तभी क्रिश वहां पहुंचता है और रूही उससे पूछती है कि आखिर वो अपनी बाकी 2 इच्छाएं क्यों नहीं मांगता। क्रिश उसे अपने भाई की मौत की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि भाई के जाने के साथ ही उसकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गईं। रात को क्रिश रूही को अपने साथ उसी बार में ले जाता है जहां वो रोज शराब पीने आता था। वहां दोनों मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं और उसी बार में बेवन भी मौजूद होता है। क्रिश बेवन को रूही से मिलवाता है और फिर दोनों घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराता है। अगले दिन वे घूमने निकलते हैं, झील के किनारे वक्त बिताते हैं और फिर बीच पर जाकर रात में फिर से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। इसी बीच हैमन क्रिश की पड़ोसी और दोस्त लिस के पास पहुंचता है। उसका मकसद था कि किसी भी तरह क्रिश को फिर से गाने के लिए मनाया जाए। दूसरी तरफ क्रिश और रूही का रिश्ता और गहरा हो रहा था। काम खत्म होने के बाद रूही फूलदान में लौट जाती है और क्रिश अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगली सुबह रूही फिर से घर के कामों में उसकी मदद करती है। वक्त बीतता है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। रूही अब उसके लिए खाना भी बनाने लगी थी। एक रात रूही क्रिश से अपने दिल की बात कह देती है। वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्रिश चुप रहता है। जब रूही पूछती है कि क्या वो भी उससे प्यार करता है,
तो क्रिश खड़ा होकर कहता है कि वो किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। उसकी ये बात रूही को गहरा चोट पहुंचाती है। मायूस होकर वो कहती है कि उसे तो बस जिस्मानी रिश्ते की परवाह थी। गुस्से में रूही उससे उसकी बाकी 2 इच्छाओं के बारे में पूछती है ताकि उन्हें पूरा करके वो आजाद हो सके, लेकिन क्रिश चिल्लाकर कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। रूही गुस्से में तैयार होती है और बेवन के साथ घूमने निकल जाती है। दोनों बार में जाकर शराब पीते हैं। दूसरी तरफ क्रिश घर में बैठा शराब पी रहा होता है। रूही को बेवन के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और उसके भीतर जलन पैदा होती है। उसे एहसास होता है कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता। तभी लिस उसके पास आती है ताकि हैमन के बारे में बात कर सके, लेकिन क्रिश नशे में धुत होता है, इसलिए लिस उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा उतर सके। कॉफी पीते पीते क्रिश लिस को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि रूही कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि फूलदान से निकली हुई जीनी है और ये भी मान लेता है कि अब वो उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे वापस पाने के लिए जा रहा है। लीज को सब बताते हुए वो निकल पड़ता है, लेकिन जाते जाते लीज की नजर फूलदान पर पड़ जाती है। इसी बीच क्रिश रूही तक पहुंच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, मगर रूही उसकी बात नहीं मानती। वो गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। क्रिश उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि अपने दिल की बात कह सके, लेकिन रूही को लगता है कि शायद क्रिश अपनी इच्छा बताना चाहता है। वो कहती है कि सबके सामने अपनी इच्छा बोलो। क्रिश कहता है कि उसकी दूसरी इच्छा है कि उसे एक साधारण लड़की मिले। रूही मुस्कुराकर कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाएगी। फिर क्रिश अपनी तीसरी इच्छा बताता है। वो चाहता है कि रूही हमेशा के लिए वहीं लौट जाए जहां से वो आई थी। ये सुनकर रूही का दिल टूट जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। क्रिश उसे संभालकर गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है। रूही को तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए फूलदान चाहिए होता है, लेकिन फूलदान गायब था। तभी क्रिश को पता चलता है कि लीज उसे अपने साथ ले गई है। वह भागकर लीज के घर पहुंचता है, मगर वहां लीज नहीं मिलती। दूसरी तरफ लीज समुंदर किनारे बैठी होती है और फूलदान उसके पास रखा होता है। लालच में उसने उसे उठा लिया था, लेकिन जीनी को बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। कुछ देर बाद लीज को एहसास होता है कि उसने लालच में आकर क्रिश के साथ धोखा किया है। वह फूलदान वापस लौटा देती है। क्रिश रूही को लेकर समुंदर किनारे जाता है और देखते ही देखते रूही उसी फूलदान में समा जाती है। क्रिश फूलदान को समुंदर में बहा देता है। अगली सुबह क्रिश टूट चुका होता है। पूरी रात वो बीच पर ही सोया रहता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उसके पास आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। उसे देखकर क्रिश हैरान रह जाता है, क्योंकि वो हूबहू रूही जैसी दिखती थी। तभी उसे समझ आता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी है। एक साधारण लड़की उसे मिल चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब इंसान अपनी जिंदगी से निराश हो जाता है तो उसकी इच्छाएं भी मर जाती हैं। क्रिश भी निराश था, इसलिए उसके पास कोई इच्छा नहीं थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।